सब गोटा के कहे लगा है लड़का डूब गई हमनी लोग गया है मलाह लोग आया है छान के। अच्छा, मलाह लोग निकाला है। हाँ छान के निकाला है। तो वो जो दो लोग पानी पटा रहे थे तो वो लोग क्या उस समय गए हैं? उस समय वो जिंदा नहीं थे? घर में खाना को बना रहे थे, हल्ला हुआ है तो हम लोग के जानकारी हुआ है। अच्छा, आपकी बच्ची जब निकली तो आप इसका ध्यान नहीं रखे कि बच्ची कहाँ जा रही है? नहीं, हम घर में खाना कर रहे थे, बना रहे थे। कितना साल उम्र था? 8 साल। चुप चोरी से निकल के चल गए हैं, जड़ में चल गए रहे घास का। पुलिस प्रशासन आई है तो वो क्या आश्वासन दी है परिजनों को? अब वो लोग मैंने लिखे है कि अब क्या लिखे हैं जेंट्स लोग पुलिस प्रशासन की अब कागज पत्र लिखे हैं, अब उस पर क्या लिखे हैं तो हम लोग तनपट गमार है, नहीं जान सकते हैं। चल गए हैं और जो दूसरे परिजन है एक और बच्ची इसी गांव का एक और बच्ची डेथ की है, उसी के घर पे हम लोग चल रहे हैं और उनकी माँ से उनके परिवार वाले से जानेंगे कि कैसे घटना हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दीपू कुमार हुआ, आप देख रहे हैं डीएवी न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम पारू थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में मौजूद है। अभी इसी गांव के दो बच्चियां नहाने जाती है, इसमें नहाने जाती है और दोनों उसी में डूब जाती है। अब कैसे डूबती है और क्या होता है उनके परिजन से हम बात करेंगे, उसके बाद आप लोग घटना का पता चलेगा कैसे क्या घटना हुआ। आप क्या लगते हैं उनके जो डूबे हैं? भाई लगते हैं। अच्छा, भाई लगते हैं। कैसे घटना हुआ? नदी में नहाने गया था, हम लोग को बाद में पता चला जब डूब गया है, उसके बाद हल्ला हुआ है। कितना टाइम बाद आप लोगों को पता चला? वही 10-15 मिनट बाद करीब। अच्छा, 10-15 मिनट बाद। तो हम लोग गए हैं तो पूरा आदमी नदी में गए हैं तो एगो इधर ही मिल गया है। अच्छा। पूरा नीचे था, एगो उधर झाड़ी में लगा हुआ था। तो आप लोग कैसे निकाले हैं उसको? ऐसे हाथ से निकाले हैं। अच्छा, हाथ से निकाले हैं। तो इससे पहले आप लोग जैसे गाइड नहीं किए कि बच्चा कहाँ जा रहा है? नहीं, हम तो घर पे थे, मुझे पता नहीं था। तो हल्ला हुआ उसके बाद आप गए? हाँ, उसके बाद हम गए हैं। अभी कहाँ गया है लाश? अभी गया पोस्टमार्टम में। पुलिस प्रशासन आई हुई थी? क्या बोली है? वो रिपोर्ट किया है, उसको लेके गया है, चौकीदार साथे गया है। चौकीदार साथे गया है। आइए इनके माता जी से बात करते हैं। कैसे घटना हुआ माता जी बताइएगा। हम घर में खाना को बना रहे थे, हल्ला हुआ है तो हम लोग के जानकारी हुआ है। अच्छा, आपकी बच्ची जब निकली तो आप इसका ध्यान नहीं रखे कि बच्ची कहाँ जा रही है? नहीं, हम घर में खाना कर रहे थे, बना रहे थे। कितना साल उम्र था? 8 साल। और एक बच्ची और डेथ की है उसका उसका घर उधर है, इसी गांव का है? इसी गांव का है, बगले का है, घर का पीछे का है। तो दोनों एक साथ नहाने गई थी। उस बच्ची का कितना उम्र है? पता नहीं, हम नहीं, उजन देवर थे। तो आप लोगों को कैसे पता चला है कि बच्ची डूब रही है? बाद में ऊपर से देखा न, ऊपर से आदमी सब दौड़ा है तो हम लोग को जानकारी हुआ है कि किसका बच्चा डूब गया तो हम लोग दौड़े यहाँ से। तो हम लोग कुछ पता नहीं था कि बच्चा कब डूबा नहीं डूबा, हम लोग घर में खाना कर रहे थे। तो जब बच्चा निकला है, आपकी बच्ची निकली है, तो उस समय वो अंदर ही डेथ कर गई थी? हाँ, पानी में दोनों बच्ची पानी में डेथ कर गई थी। दोनों बच्ची मतलब झगड़ा कर रही थी, सुनने में है कि झगड़ा करके अपने ना झगड़ा नहीं किया है। नहाने गई होगी, हम लोग को मालूम नहीं था, हम घर में खाना कर रहे थे, पता ना कब नहाने गई, हम देखबे ही नहीं किए हैं। चलिए, तो गांव के और लोग हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं और स्पॉट पे भी चलेंगे हम। थोड़ा हटिएगा, बताइएगा दादी जी कैसे घटना हुआ? घटना भी हम लोग घर में रहा। जी जी, आपके कौन लगते हैं? जो पोती लगती है। हम हाथी बुखार लागल में पुतो लगा के अगरबत्ती मार के फिर डबल गोरा न कहल खाना खा ली, हम बिस्कुट खैले वाली न खाम, तू खा ला। तब ई निकल है कलवा पता, हम करी कहाँ थे के बाद तो ताली दोनों बच्ची नहाने गया है, वो पार में 2 लड़का रहा है, कहा है 2 लड़का डूब गया। अच्छा। तो हमारा पुतो कल पर लोटा धो दिया है, हमरा सब गोटा के कहे लगा है लड़का डूब गई हमनी लोग गया है मलाह लोग आया है छान के। अच्छा, मलाह लोग निकाला है? हाँ, छान के निकाला है। तो वो जो 2 लोग पानी पटा रहे थे तो वो लोग क्या उस समय गए हैं? उस समय वो जिंदा नहीं थी बच्ची? ना, डूब गया है, धरती धो लिया। तो लड़का दोनों के दोनों लड़का कहली बउआ तो काहे ना कूद गला, तो न हम दादी न पौधले, हम कैसे जाऊ? जो बच्चा लोग जो देखा है पानी पटाने वाला, उन लोगों को पौधने नहीं आया, वही लोग हल्ला किए। हाँ, लड़का डूबला तो हमार पुतो कल पर से कहले कौन तो 2 लड़का डूब गए, तो इहो निकल अंगना से, एक मातारियो हमनियो निकलली। तब कहलक हमार सिटिया नहाइत का रहलक, हम कहली तो उहे निकाल सब।
देख सकते हैं एक ही गांव के दो बच्चियां और जाती है नहाने, और एक बयाडीह नदी है जिसमें वो डूब जाती है। और देख सकते हैं तमाम भीड़, तमाम लोग इसी गांव के हैं जो उसी बच्चे को, और जैसे ही लोग जाते हैं उससे पहले ही लड़की डेथ कर जाती है, और दोनों के दोनों डेथ कर जाती है। ऐसा दुर्भाग्य देखिए, और दोनों को पोस्टमार्टम में ले गया है प्रशासन के द्वारा। आप लोगों को स्पॉट पर हम लेकर चल रहे हैं जहां घटना हुआ है, घटना स्थल पर लेकर चल रहे हैं, और तमाम भीड़ हमारे साथ देख सकते हैं, पीछे पूरे गांव के लोग हैं। और यही वो घटना हुआ है, और हम सीओ साहब से मांग करेंगे जो सरकारी अनुदान होता है वो परिजन को दिया जाए, क्योंकि जो बच्चा डूबने वाला था वो तो अब डूब गया। और पूरा तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, और दिखाइएगा कैमरामैन, पूरा दिखा दीजिएगा। और चलिए यहाँ आपको हम दिखाते हैं, यही घटना स्थल है। घटना स्थल पर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। यही वो दोनों बच्ची, एक ही गांव के दो बच्ची है जो नहाने जाती है और डूब जाती है। और वहाँ जो पानी पटा रहे थे गांव के ही लोग थे, वो लोग देखे हैं और वही लोग हल्ला किए हैं, तब जाके इनके परिजन और घर वाले दौड़ कर गए हैं, और मलाहों के द्वारा इनको निकाला गया है छान कर। और यही वो स्थल है, यही बयाडीह नदी है, इसी में डूबकर बच्ची का डेथ हो जाता है, बच्ची डेथ कर जाती है। और यही घर से मात्र देख लीजिए 100 मीटर होगा, 100 मीटर के अंतराल में बच्ची डेथ कर गई है डूब कर। और देख सकते हैं, तमाम देख सकते हैं, यही नहाने आती है बच्ची। कहाँ नहा रही थी? यही वो बच्ची नहा रही थी, और यहीं पे दोनों बच्ची, दोनों एक ही गांव के बच्ची है, 12 साल उम्र होगा बच्ची का। और यही स्पॉट यही है, यही बच्ची यहीं से डेथ कर जाती है। और दोनों कैसे डूब जाती है, इस घटना का किसी को पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर पता चला कि बच्ची डूब रही थी। तो वहाँ देख सकते हैं जो लोग पानी पटा रहे थे, आपको दिखा दीजिएगा, वही लोग हल्ला करते हैं, और तमाम गाँव के लोग दौड़ कर आते हैं और बच्चियों को बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयास कहीं ना कहीं असफल रह जाता है। चंद सेकेंड से लोग चूक जाते हैं और बच्ची डूबकर इसमें मर जाती है, और 100 को ले गया है, और तमाम लोग हैं, दिखा दीजिएगा। जो बच्ची डूबी है उनके गांव वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या मतलब आप क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? इस चीज जो बना है, ये जो सामने जो बना हुआ है घाट उट पब्लिक करने के लिए बनता है, उसके लिए जो मुखिया फंड से बनता है, आगे से बैरिकेडिंग होता है, जो कोई बच्चा चाहे कोई भी व्यक्ति आदमी वो पानी से आगे नहीं जाके डूबे, तो वो बना हुआ नहीं हो। यदि बना रहता तो आज ये बच्चा दुआ नहीं होती। यही कहना है कि अपना आगे देखे सरकार। कौन सा पंचायत हुआ? मलाही कोइरिया पंचायत हुआ, पारू थाना हुआ जी। तो ये 100 मीटर महज घर से 100 मीटर दूर है, कोई भी बच्चा चलते हुए आएगा और इसमें डूब जाएगा। तो मुखिया जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और तमाम गांव के लोग हैं। और यही वो घटना स्थल है जहां पे बच्ची डेथ कर गई है, और देख सकते हैं पानी एकदम बहता हुआ पानी है, इसमें बच्चा जाएगा तो डेथ करेगा ही। और देख सकते हैं यही वो मशीन है जहां पर लोग पानी पटा रहे थे, वो लोग हल्ला किए, लेकिन सही टाइम पर हल्ला करते शायद उन लोगों को भी सही टाइम पर नहीं दिखा होगा, इसलिए वो लोग हल्ला भी नहीं कर पाए। और गाँव वाले जब तक पहुँचते तब तक बच्ची डेथ कर गई थी। और 100 को पोस्टमार्टम के लिए ले गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन भी आई थी पारू थाना, और उनके साथ परिजन भी गए हैं। तो आप लोग और मुखिया जी से हम मांग करते हैं, और सीओ साहब से मांग करते हैं कि जो सरकारी अनुदान होता है वो परिजन को दिया जाए, क्योंकि बच्ची तो डूबने वाला था और डूब गई। तो सरकारी अनुदान उनको दिया जाए और मदद किया जाए। जो चीज़ लौट कर अब आने वाला नहीं है, और आप जो सक्षम है वो चीज़ इनको दीजिए। तो अभी हम घटना स्थल पर से निकल गए हैं, और जो दूसरे परिजन है, एक और बच्ची इसी गाँव का एक और बच्ची डेथ की है, उसी के घर पे हम लोग चल रहे हैं, और उनकी माँ से, उनके परिवार वाले से जानेंगे कि कैसे घटना हुआ और किस प्रकार वो। देखिए, अपना बच्चे को आप लोग भी ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन का भी लापरवाही माना जा सकता है। क्योंकि अगर आप इस लापरवाही और इस चूक के वजह से, आपके चूक के वजह से यह घटना हुआ है, अगर आप ध्यान रखते तो ऐसा घटना नहीं होता। अपने बच्चे को संभाल कर रखिए और उस पर ध्यान रखिए, कहाँ जा रहा है गाइड कीजिए बच्चों को। और उनके परिवार वाले के पास चलते हैं, उसके बाद उन लोगों से हम बात करते हैं। जो दूसरी बच्ची डूबी हुई थी उसी परिजन के पास पहुंच चुके हैं, और उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से घटना हुआ और कैसे उनकी माता जी। बताइए माता जी, कैसे घटना हुआ बताइए। घटना हुआ ऐसे, हम नहीं रहा, घर में रहा था, घरे नहीं थे, बाल बच्चा निकल के चल गया है, वो नदी में डूब गया है। कितनी साल की बच्ची थी आप? 10 साल के। अच्छा, 10 साल की। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना, बच्चा कहाँ जा रहा है। बच्चा को ध्यान करते हैं, चुप चोरी से निकल के चल गए हैं, जड़ में चल गए रहे घास का। पुलिस प्रशासन आया हुआ था, क्या आश्वासन दिया? हाँ, कुछ बोला थी ना, हमने तो रोई डाली है। लाश को ले गया है पोस्टमार्टम में गया है।
पुलिस प्रशासन किसी मुआवजा का बात किया है कि मिलेगा सरकारी? पुलिस प्रशासन आई है तो वो क्या आश्वासन दी है परिजनों को? अब वो लोग मैंने लिखे है कि अब का लिखे हैं जेंट्स लोग पुलिस प्रशासन की, अब कागज पत्र लिखे हैं, अब उस पर का लिखे हैं तो हम लोग तनपट गमार है, नहीं जान सकते हैं। जो 100 गया है उसके साथ परिवार वाले गए हैं कि नहीं? गए हैं, अच्छा, गए चाचा है उसका। हैं। चाचा है। हाँ, तो ये घटना जब हुआ तो आप लोग कैसे पता चला? हम लोग स्कूल पर थे। अच्छा, आ घर में उसका मम्मी कहाँ थी से हम लोग का पता नहीं है, चुप चोरी से वो लोग चली जाए। आप कौन है बच्ची के? हम बगल का पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी है। हाँ। तो आप लोग वहाँ जैसे वहाँ कहा जा रहा है कि पानी पटा रहे थे, वो लोग हल्ला किए? हल्ला हुआ है तो हम लोग का फोन गया है तो हम लोग बाजार पर से आए हैं। अच्छा, तो तब तक भीड़ नदी में मलाह लोग हर जात लोग खोज रहा था। तो आप लोग के जाने से पहले ही बच्ची दम तोड़ दी थी? हाँ, एगो बच्ची मिली थी या एगो नहीं मिली थी। तो उसको खोज कर निकाला गया है? हाँ, निशा नाम की लड़की थी तो जंगल में जाके साइड में अझुराया था। दोनों का नाम क्या था बताइए? दोनों का? एगो का सिटी है और एगो का निशा है। वो जो बच्ची थी निशा, उनके पिताजी का नाम क्या है? हरि किशन राय, कौन सा गांव है? कोरिया यामत 4 नंबर वार्ड, अच्छा, कौन थाना है? पारू। तो यह पारू थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में यह घटना हुआ है, जो कि 2 बच्ची नहाने जाती है बयाडी नदी में और बच्ची के परिजन घर वाले कहीं और गए हुए थे, जिसके कारण वो ध्यान नहीं दे पाए और बच्ची जाती है और वहीं पे दोनों बच्ची डूब जाती है। एक तो मिल जाती है, एक का लाश मिल जाता है, लेकिन दूसरी बच्ची के लाश को मलाहों द्वारा खोजा जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। और हम सीओ साहब से मांग करेंगे कि सरकारी अनुदान होता है वो दोनों परिवार को दिया जाए और दोनों परिवार को दिया जाए। बाकी तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, यही हम सीओ साहब से अपील करेंगे, क्योंकि बच्ची जो चली गई वो तो लौट कर आने वाली नहीं है। और ये तमाम भीड़ आप देख सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।